वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ओके, कल हमने बात करे थे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखना। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट होती क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट होती क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। जैसे कि हम लोग के लिए जाते हो तो आप रोड से ही जाते हो, ठीक है। रोड से अगर मान लो कभी रोड बनने लगती है और वहां पे लिखा जाता है कि नहीं आप नहीं जा सकते, तो क्या होते हो, आप घर में रह जाते, स्कूल नहीं जाते ना, ट्रैवलिंग करते हो तो आप रोड पर ही करते हो। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल करने के लिए जो पाथ बनाया गया है उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब क्या होता है ऐसी इलेक्ट्रिक सर्किट बनती कैसे है, हमें ये तो पता चल गया कि हाँ, हम जिस रास्ते पे चलते हैं उसको रोड कहते हैं। उसी तरह जब करंट चलता है उस रास्ते को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। तो अब बताना है कि ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनता, कोई इंसान कैसे चलता है, रोड पे चलता है। ट्रैवलिंग करते हो तो रोड पे करते हो, ठीक है। बाय द वे किसी वजह से अगर रोड टूट जाए, बंद हो जाए, तो उस रास्ते से आप नहीं जाते, ठीक है। आपको चलने के लिए एक रोड चाहिए। उसी तरीके से करंट को चलने के लिए भी एक रोड चाहिए। उसी रोड को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्योंकि हम लोग बात करंट की कर रहे हैं तो करंट के लिए एक स्पेशल तरह का रोड बना होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट अब बनता कैसे है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट में लगता है आपकी बैटरी। इसको सबसे पहले दी जाती है बैटरी यानी कि करंट का घर। बैटरी यानी कि करंट का घर, वह बैटरी से निकलता है, फिर वो कहाँ जाता है, पूरे वायर में घूमता है, ठीक है। ये बैटरी से निकलता है और हमने वायर लगा रखी होती है जिसको हम कंडक्टर कहते हैं। उस रास्ते से वो जाता है, ठीक है। बैटरी हमने लगाई, बैटरी करंट का घर होता है। समझ में आया, बैटरी करंट का घर होता है। घर में से निकला, फिर वायर कंडक्टर जो होता है वो उस कंडक्टर पे चलता है, ठीक है। कंडक्टर वायर में वो चलता है, वापस दिखी उसे एक बल्ब, फिर दिखती है उसको बल्ब, फिर कहता है प्रणाम। जैसे हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, वहां पे हमें मंदिर दिखती है तो हम कहते हैं भगवान जी की जय, ठीक है। उसी तरह ये यहाँ पे बैटरी घर से निकलता है, वायर में चलता है, फिर उसे बल्ब दिखती है, वहां पे रुक जाता है और बल्ब कहता है जय। तो जब वो बल्ब को जय कहता है ना तो बल्ब जल जाती है। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन बैटरी में से जो आपका करंट निकलता है वो वायर में जाता है, ठीक। फिर बल्ब से मिलता है तो अपना थोड़ा सा एनर्जी इस बल्ब को देता है, ठीक। वो करंट अपनी थोड़ी सी एनर्जी इस बल्ब को देता है और ये बल्ब जल जाता है। एंड देन वो वापस से सब घूम वगैरह करके अपने घर में आ जाता है, जिसको हम वापस से अपने बैटरी में आ जाता है। और इसी को हम कहते हैं एक कंप्लीट सर्किट। इसी को कहते हैं ब्रो एक कंप्लीट सर्किट। इस सर्किट के अलावा करंट कहीं नहीं चलता। वो बहुत ही ढीठ आदमी है, करंट आपका बहुत ढीठ है। उसको चलने के लिए, उसको फ्लो करने के लिए एक ऐसा रास्ता, ऐसा क्लोज्ड पाथ उसे चाहिए। ओके, उसे एक क्लोज्ड पाथ चाहिए। अगर मान लो अगर ये सर्किट बनी ही नहीं होती ना तो इलेक्ट्रिक करंट जैसी चीज दुनिया में कभी होती ही नहीं। क्योंकि वो बना तो लेते बट उसे फ्लो कैसे कराते, फ्लो ही नहीं होता। तो फिर हमारे घर में ये बल्ब वगैरह आती ही नहीं, मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा नहीं रही होती, ठीक है। गुड। सर्किट का मेन पार्ट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट का मेन पार्ट है आपका इलेक्ट्रिक सोर्स। इलेक्ट्रिक सर्किट का मेन पार्ट क्या है, इसका मेन पार्ट है आपका इलेक्ट्रिक सोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक सोर्स, ठीक है। फिर आता है आपका कंडक्टिंग वायर, ठीक है। फिर आता है आपका क्या होता है मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को। देन आता है आपका स्विच। और ये स्विच ही डिसाइड करता है कि जो आपका सर्किट है वो क्लोज्ड सर्किट या ओपन सर्किट है।
ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक सोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक सोर्स यानी कि करंट जहाँ रहता है, जिसे हम कहते हैं आपका बैटरी हो सकता है, ठीक है, बैटरी हो सकती है, वो घर होता है उसका सेल हो सकता है, और भी बहुत से ऐसे पदार्थ आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सोर्स मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट का घर। और इलेक्ट्रिक करंट का घर कहाँ हो सकता है, वो तो बहुत ही वायरल है, उसका घर बहुत ही वायरल है। इलेक्ट्रिक करंट का घर या तो बैटरी हो सकता है या तो सेल हो सकता है, ठीक है, उसी में रहता है। फिर आता है कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर यानी कि उसका रोड जैसे ही वो बैटरी यानी कि अपने घर से निकलता है तो उसको चलने के लिए एक रोड चाहिए, जिसको हम लोग वायर कहते हैं, जो कि एक कंडक्टर होता है, और ये एक क्या होता है, कंडक्टर होता है। एंड देन लोड यानी कि वह अपने एनर्जी को, जो यहाँ से करंट निकलेगा तो रोड में जा रहा है, ठीक है, रोड में जा रहा है, तो वहां पे उसको जो चीजें दिखेंगी उन सारी चीजों को अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी देगा, थोड़ी थोड़ी एनर्जी अपनी देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, या तो वो अपनी एनर्जी को कन्वर्ट इनटू हीट, लाइट, और मैकेनिकल एनर्जी कहोगे, ओ माय गॉड, कहोगे ओ शिट, ये मैकेनिकल एनर्जी क्या आ गया। अरे मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि क्या आप फैन चलाते हो तो उसमें से हीट निकलता है या उसमें से बल्ब जलता है, कुछ नहीं, तो हवा निकलता है, मीन्स वो पहिया घूमने लगता है, पहिया ऐसे से घूमने लगता है ना, क्यों, क्योंकि उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं तो वो एकदम गनगनाने लगता है, ऐसे करने लगता है, फिर वो खूब तेज से घूमता है और फिर आपको निकलता है, ठीक है। और गर्मी में जब आप बहुत ज्यादा गर्मी में जाते हो तो ओ माय गॉड इतना अच्छा हवा बह रहा है, कहते हैं ना, उसी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ओके, देन ये तो हो गया हमने। अब हमें जानना है कि भाई ये क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट और स्विच क्या होता है। स्विच मतलब एक ऐसा जरिया जब हम उस सर्किट को बंद कर देते हैं, जब उस सर्किट को हम लोग चालू कर देते हैं, जब उस सर्किट को हम बंद कर देते हैं, जब उस सर्किट को हम चालू कर देते हैं। मान लो कि अब ओपन सर्किट क्लोज सर्किट को कैसे जानेंगे, मान लो हमारे पास ये एक टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च हमने अमेरिका से मंगाई है, ठीक है, बहुत बड़ा वाला टॉर्च है। ये बेसिकली सारे घर में, पुराने जमाने में हर घर में रहता है। इस नीचे इतना बड़ा, ऊपर इतना बड़ा टॉर्च है ये हमारा, ठीक है। जहां पे क्या हुआ, यहाँ पे इसको हमने पूरा से ऐसे करके लगाया है, ठीक है। इसके अंदर पूरा तेल लगा हुआ है, ठीक है, इसमें मोटा मोटा तेल लगता था, ठीक है, ये सारा मोटा मोटा तेल लगा हुआ है। अब क्या हुआ कि ये चल रहा है, इसको हमने चालू किया तो यहाँ से सारा इसका प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, सारे जलाया तो जल गया, पूरा लाइट चारों तरफ लाइट फैला हुआ है, ठीक है। फिर अचानक से क्या हुआ, ये हमारे हाथ से गिर गया, और ये वाला पार्ट अलग आ गया, ठीक है, ये पार्ट अलग आ गया, और ये इतने सारा ऐसे ही है हमने, ठीक है, हुआ है। अब आप बताओ क्या ये वाला टॉर्च चलेगा, ये वाला टॉर्च तो टन से जल रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा रोशनी फैला है, क्या ये वाला टॉर्च चलेगा, नहीं चलेगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसे जल्दी जल्दी बंद करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी हम इसे बंद कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हमने इसको यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है, चिपका दिया। अब बताओ अब क्या, सॉरी चिपका दिया। अब बताओ क्या ये बल्ब जलेगी, नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, ऊपर वाला तो हमने लगा दिया, इसे तो जल जाना चाहिए था ना, चलेगी नहीं चलेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट को हमें इस सब को इसके अंदर लाना पड़ेगा, इन सारी चीजों को हमें इसके अंदर फिट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या हुआ है, कोई भी देख के बता देगा कि दीदी ये वाला तो आपका कंप्लीट सर्किट है, ये आपका क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है, ये आपका क्लोज सर्किट है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें पूरे अच्छी तरीके से बंद है, लगी हुई है। तो ये यहाँ पे तो टॉर्च जल रहा है, बट यहाँ पे ना इसका सर्किट टूट गया है, टूटा नहीं है, मतलब ये सर्किट इसका टूट गया है, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से नहीं लगी हुई है, एज वेल इन दोनों में ये दोनों चीजें इसमें नहीं लगी हुई है। तो इसको कंप्लीट सर्किट बनाने के लिए ये तो लगाना पड़ेगा, इस टॉर्च को जलाने के लिए ये दोनों तो लगाना पड़ेगा ना। तो ये तो आपका सब कुछ लगाया गया है, इसमें से टॉर्च इसमें से जल रहा है, तो इसे हम क्लोज सर्किट कहेंगे, लेकिन इसे हम लोग कहेंगे ओपन सर्किट, ओके,
ओपन सर्किट यानी कि ये सब खुला हुआ है, इसमें एक जमीन पे गिरा है, ये भी जमीन पे गिरा है, ठीक है। वापस से जब हम इसको इसको डाल के इसको लगा देंगे तब जाके अपनी बल्ब जलेगी, ठीक है। तो ये होगा क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट। उसी तरीके से जब आप इमेजिन करो, आपके घर में वायर तो दिख नहीं रही होंगी, बट सोचो कि बल्ब आपका लगा है, ठीक है, उसमें से वहां पे आपका स्विच लगा है, ठीक है, स्विच। उसको हम पता क्या हुआ, उसके बीच में ना जब हमने उसको चालू किया तो वो दोनों उसका तार और उसका तार वो दोनों चिपक गया, ठीक है। तब वो उसमें बल्ब जलने लगा, बल्ब जलने लगा। लेकिन जब हम उसे बंद करेंगे तो वो दोनों तार अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, वो दोनों तार अलग अलग हो जाएगा तो बल्ब आपका नहीं जलेगा, ठीक है। समझ में आ गया क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, समझ में आ गया। तो ये था कंप्लीट डिटेल अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। मेरी वीडियो आप लोग के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो मुझे कमेंट में बताओ। मेरे को थोड़ा डेली क्लासेस करेंगे इंग्लिश और सॉरी साइंस और मैथ्स की, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और डेली हम क्या करेंगे, डेली क्लासेस करेंगे, डेली कॉन्सेप्ट सीखेंगे, डेली हम क्वेश्चंस करेंगे,